हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम टैलेंट ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक नया व्लॉग आप सभी लोगों के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो व्लॉग की शुरुआत मैं मंदिर के दर्शन से कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर ईश्वर की प्रार्थना और दर्शन से करेंगे तो हर चीज़ अच्छी होती है। तो सुबह का वक्त था, हम गए थे लुधियाना के दुर्गा माता मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा था। तो उस दिन हम लोग दर्शन करने गए थे और भी काफ़ी सारे काम थे। तो इसीलिए, क्योंकि मंदिर का पट जो है वो 11 बजे 1 बजे 12:30 या 1 बजे बंद हो जाता है। तो हमें ये था कि 12:30 से पहले पहले हमें मंदिर के दर्शन करने हैं। तो ये दुर्गा माता मंदिर जो है लुधियाना का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर अगर आप लोग कभी, यहाँ के लोग जो लुधियाना के लोकल के हैं, तो ये लोग अगर अगर आप गए होंगे तो यहाँ की प्रसिद्धता और यहाँ का महत्व आप सभी लोगों को पता होगा। और अभी कुछ दिन पहले, साल या 2 साल पहले, यहाँ पर ये मतलब वीडियो यहाँ का वायरल हुआ था कि यहाँ की जो शिवलिंग है, यहाँ पर जो दुर्गा माता मंदिर में जो शिवलिंग है, यहाँ की शिवलिंग में साक्षात प्रभु श्री भोलेनाथ के दर्शन, जो उनका जो स्वरूप है वो शिवलिंग में दिखाई दे रहा था। पूरा मतलब पूरा चेहरा जो होता है, वो चेहरा जो है उनका शिवलिंग में दर्श दिखा रहा था। तो काफ़ी लोग गए थे दर्शन करने उस टाइम पर भी। तो यहाँ पर आप जिस टाइम भी जाएंगे, कोई सीज़न हो या बिना सीज़न के, हमेशा ही भीड़ मिलती है। और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर भी है शायद। तो हम लोग काफ़ी बार जा चुके हैं, स्पेशली जब नवरात्रि होती है। तो क्योंकि और तो कोई मंदिर पास में है नहीं, तो यही मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर जो है तो वहीं जाते हैं। क्योंकि जो कानपुर में है, कानपुर में जैसे जो प्रसिद्ध मंदिर है, बारा देवी मंदिर है, तपेश्वरी मंदिर है, जंगली देवी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। यहाँ का इसी तरह से जो प्रसिद्ध मंदिर है वो ये है, दुर्गा माता मंदिर। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए हम लोग गए थे। बहुत अच्छा बना है मंदिर, ये देखिए। दर्शन भी मैं ज़्यादा पास के दर्शन में नहीं करा पाई हूँ, क्योंकि पहले मैं दर्शन कर रही थी और उसके बाद जब ये मैं बाहर आ गई थी तब दूर से मैंने वीडियो बना लिया था, और बाहर से मैं माता का स्वरूप दिखा रही हूँ। तो ये लाल जोड़े में माता बाहर की तरफ विराजमान थी एक फ़ोटो के माध्यम से, क्योंकि भगवान तो हर जगह एक ही तरह से होते हैं, चाहे वो मूर्ति में हो या फ़ोटो में हो। तो बस दर्शन कर लिए थे और दर्शन करके हम लोग निकल गए थे। चौड़ा बाज़ार के आगे पड़ती है, लुधियाना में चौड़ा बाज़ार है, उसके आगे ये मार्केट पड़ती है, वुलन मार्केट। यहाँ पर थोक का सामान, मतलब होल सेल मार्केट है यहाँ पर। तो होल सेल रेट में यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे वुलन स्वेटर है, सूट है। सो बेसिकली मैं गई थी ब्लैंकेट लेने, क्योंकि ब्लैंकेट पोस्टिंग आने वाली है, जाने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ से ब्लैंकेट ना लिया तो फिर कहीं और इतने अच्छे और सस्ते मतलब ब्लैंकेट नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी, पहले पूरी मार्केट दिखाऊंगी। छोटी सी गली में मार्केट है, रश बहुत होता है, और दोपहर के टाइम हो गया था, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, अदरवाइज़ बहुत भीड़ होती है। और बड़ी मुश्किल में तो पहुँचे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कहाँ पर ये मार्केट है। पूछ पूछ के कई इधर से उधर से बीच की गलियों में होते हुए, जैसे, और ये घंटाघर, मतलब घंटाघर के पास, सॉरी, घंटाघर पीछे साइड पड़ जाता है ये। कुमार मंडी, नहीं सॉरी, ये चौड़ा बाज़ार के आसपास की गली में ही कहीं पड़ता है। इसका पूरा एड्रेस तो मुझे खुद भी नहीं पता है। तो अगर आप लोग कभी जाएं यहाँ पर कंबल लेने, तो कहीं भी यहाँ पर आप चौड़ा बाज़ार में घुस के कहीं भी आप पूछेंगे तो लोग आपको ईज़िली बता देंगे कि ये वुलन मार्केट, वुलन ऊनी मार्केट, कमल मार्केट, जो भी आप बोलना चाहें, ये कहाँ पड़ती है, लोग आपको ईज़िली बता देंगे। तो ये इस मार्केट में हम लोग घुस गए थे, 2-3 जगह सूट भी पूछे थे। तो सूट तो मुझे लेना नहीं था, मुझे मेन जो है, मुझे कंबल ही लेना था। तो स्टॉल भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर मिल रहे थे, मतलब नई स्टाइल के स्टॉल मिल रहे थे। तो स्टॉल के रेट तो खैर मुझे कुछ खास सस्ते लगे नहीं, क्योंकि बाहर भी इसी रेट में मिल जाते हैं। मेन जो अगर सस्ता कुछ मिलेगा तो वो है कंबल, क्योंकि बाकी चीज़ों के रेट, बाहर के रेट और यहाँ के रेट सेम थे, उसमें कोई ख़ास अंतर मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो खाम का यहाँ से ले करके जाने का क्या ही मतलब है।
पर कंबल सॉरी, मुझे खांसी आ रही। कंबल यहाँ पर बाहर के रेट से काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ पर मिल गया था मुझे। तो ये सूट मुझे जो बाहर पिंक कलर का टंगा ये मुझे अच्छा लगा था। इसका रेट जो है वो 1300 का था सूट, ये 1300 का सूट था ये। मतलब अगर बोलते तो 1100 तक का दे देता ये सूट, पर मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लग रहा था। कहता है, वो बोल रहे थे कि कलर ये पहन चुकी हो, इस तरह का पैटर्न पहन चुकी हो, बार बार एक ही तरह लेने का क्या मतलब है। तो यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो बस अब हम आ गए थे कंबल की मार्केट में। तो कंबल की मार्केट में बहुत सारे, देखो कितने सारे कंबल, हर तरह के कंबल, रज़ाई और बेडशीट, वूलन बेडशीट, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छी खासी मतलब आप बार्गेनिंग भी कराना। ये कंबल जो ब्लू कलर का है ये मैंने लिया था कंबल, तो इसीलिए ले लिया था, तो ये पैक हो रहा था कंबल। तो ये कंबल जो है ये हमें पड़ा था, इन्होंने 1750 बताए थे मुझे रेट ये, और 1400 का हमने ये लिया था कंबल। बहुत मुश्किल से दिया था पर दे दिया था इन्होंने, 1400 का कंबल ये दिया था, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी गाइस। डबल लेयर वाला कंबल था तो ये हमने ले लिया था। अब लेने के बाद हम निकल पड़े थे और एक यहाँ पर घंटा घर में, लुधियाना में जो घंटा घर है वहाँ पर ये देखिए फैशन किंग की एक बिल्डिंग है, जहाँ पर 3 फ्लोर हैं। सबसे नीचे वाले फ्लोर में लेडीज़ का कलेक्शन मिलता है, जैसे पार्टी वेयर, जैसे लहंगे हैं, क्रॉप टॉप है, और मेकअप का सामान है, साड़ी है, सूट है, और पीछे की तरफ जैसे सोफ़ा कवर है, कुशन वगैरह, बेडशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए ये सारी मेकअप का सामान टंगा है। और ये देखिए, और पीछे के ये इधर सब सूट, लहंगे, क्रॉप टॉप, ये सब, लहंगे क्या क्रॉप टॉप वगैरह मिलेंगे। इधर सूट और साड़ियाँ मिलती हैं। फिर उसके बाद हम गए थे सेकेंड फ्लोर में। सेकेंड फ्लोर में मिलते हैं मतलब लेडीज़ स्लीपर्स, चप्पल, डिज़ाइनर जूते और क्रॉकरी सेट्स, ये सब मिलते हैं। और ऊपर भी सूट वगैरह मिल जाते हैं, बच्चों के आइटम भी मिल जाते हैं। और सबसे उसके ऊपर जो है सिर्फ बच्चों का कलेक्शन है। फिर उससे ऊपर है तो जो बच्चों के जूते वगैरह, जेंट्स के जूते वगैरह होते हैं वो मिलते हैं। तो हम गए थे और ग्राउंड फ्लोर में जो है, ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ जेंट्स का ही कलेक्शन है। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी जब जाऊंगी तब दिखाऊंगी। तब तक में हम जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे। तो फर्स्ट फ्लोर से मुझे लेनी थी अपने लिए जूती, चप्पल, ये सब लेना था, तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए कलेक्शन, बहुत अच्छा कलेक्शन था और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में। तो ये जो है अलग अलग प्राइस में है, कोई 340 की है, कोई 400 की है। तो ये जो मैंने ये ग्रीन वाली ली थी 400 की, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जब लूँगी तो मैंने वीडियो में दिखा दिया कि मैंने कौन कौन सी पसंद की है। तो हर तरह की, जैसे अभी सर्दियाँ आ रही, तो सर्दियों में जो मतलब स्लीपर होती हैं वो सारी चीज़ें, और अलग अलग कलर की, हील की और फ्लैट, हर तरह की यहाँ पर आपको वैली सूट, मतलब हर तरह की आपको जिस तरह की भी आपको पसंद होगी उस तरह की आपको मिल जाएंगी रीज़नेबल प्राइस में। तो मैं यहाँ पर जब भी मुझे अपने सैंडल वगैरह कुछ भी लेनी होती है तो मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। मैंने लास्ट टाइम यहाँ से लिया था तो वो बहुत काफ़ी दिन तक अच्छे से चली थी, टूटी भी नहीं थी। तो मैंने एक जोड़ी ये देखी, ये पसंद की थी, एक जोड़ी ये पसंद की, और एक जोड़ी मैंने जूती ली है जो कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और एक ये ग्रीन वाली जो है वो 400 में है, और ये वाली 340 में है, ये ग्रे वाली। और जो जूती मैंने ली है वो शायद 365 में या ऐसे अप्रॉक्स इतने में ही है, मतलब 400 के अंदर ही अंदर वो है। तो पहले मैंने जूती लिया था, लेकिन वो जूती मुझे लगा कि जूती तो कहीं, इस तरह की जूती तो कहीं भी मिल जाएंगी ईज़िली, ऑनलाइन भी अच्छे से मिल जाएंगी। तो मैंने ये जूती पहले 2-3 पसंद करी, फिर मुझे कुछ खास समझ नहीं आया तो जूती मैंने छोड़ दिया। मैंने पहले पसंद की थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मीशो में भी ऐसे सेम जूतियाँ मीशो में भी मिल रही थी।
और ये 340 में थी जूती, और मीशो में 250 की रेंज में ये वाली जूतियाँ मिल रही थी, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी। अब ये देखिए सूट, यहाँ पर सूट वगैरह मिल रहे थे, इसका रेट भी कोई 1100 का, कोई 1000 का, इस तरह के सूट यहाँ पर मिल रहे थे। ये देखिए अच्छे थे सूट। यहाँ पर मैं, यहाँ से मैं 2 साल पहले वूलन सूट लेके गई थी 1100 की रेंज में, जो अभी तक मेरे पास अच्छे से चल रहा है और मैंने खूब पहना है। तो क्वालिटी फैशन किंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो अभी अगर जो नहीं गया है वो जा करके देखे, यहाँ पर ट्राई करें, यहाँ का सामान अच्छा मिलता है, मुझे पसंद है। बच्चों का नहीं, बड़े लोगों का। बच्चों का तो अभी सर्दियों का अच्छा होता है, अभी का मुझे बच्चों का खास कुछ पसंद नहीं आया था। ये देखिए बच्चों का कलेक्शन, बच्चों का कलेक्शन में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बच्चों का कलेक्शन नॉर्मली है, मतलब मुझे कुछ खास नहीं पसंद आया था बच्चों का कलेक्शन, तो मैंने नहीं लिया था। अच्छा, इसका ड्रेस मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो ये फैशन किंग है, ये लुधियाना का जो रेलवे स्टेशन है उसके आगे जो घंटाघर चौराहा पड़ता है, तो घंटाघर की तरफ आप जाएंगे तो राइट साइड में आप मुड़ेंगे। जैसे ही मुड़ेंगे थोड़ा आगे चलेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलना है, वहाँ पर खुद ही बड़ा बड़ा सा लिखा है, बिल्डिंग बनी है फैशन किंग नाम की बिल्डिंग। वहाँ पर आप एंटर करेंगे, अपने आप बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो बच्चों का मुझे नहीं पसंद आया तो मैंने नहीं लिया था बच्चों का। सर्दियों का अच्छा वूलन अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम यहाँ से लेके गई थी अपनी बच्ची के लिए, कोट लेके गई थी 800 में, अभी तक चल रहा है और बहुत बहुत पहना है, इवन अब तो छोटा भी होने लगा है उसके। बाकी गर्मियों का मुझे कुछ खास नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ से बच्चों के कपड़े नहीं लिए थे। फिर उसके बाद देखने के बाद देखा, नहीं पसंद आया, तो अब मैं सबसे नीचे वाले फ्लोर पे गई थी, जहाँ पर हस्बैंड को लेना था अपने लिए टी शर्ट वूलन, या किसी भी तरह से अगर अच्छी कोई मिल जाती तो हस्बैंड को टी शर्ट लेना था। तो अब मैं नीचे की तरफ चली गई थी। इतने में नीचे जो है वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में पड़ता है जेंट्स का कलेक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, कैप है, बेल्ट वगैरह है, कोट है, ब्लेज़र है, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो ये शर्ट भी देखिए अच्छी लग रही थी, तो एल साइज थी। हस्बैंड का साइज़ जो लगता है वो एक्सल या डबल एक्सल लगता है। तो यहाँ से 2-3 टी शर्ट पसंद आई थी, बट साइज नहीं मिल पाया था, इसलिए नहीं ले पाए थे यहाँ से। 2-3 टी शर्टें बहुत अच्छी लगी थी, पर नहीं ले पाए, क्योंकि साइज इनके साइज का टाइट मिल रहा था, मतलब लिखा होगा डबल एक्सल लेकिन वो होगा एक्सल साइज़, तो इसलिए नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ से हमने छोड़ दिया था। अभी एक टी शर्ट ये ट्राई करेंगे, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी, क्योंकि इस कलर की टी शर्ट इनके पास नहीं थी। बहुत मन भी था लेने का, बट साइज़ नहीं मिल पाया था, इसलिए छोड़ना पड़ा। एक हाफ जैकेट भी पसंद आई थी, उसका भी साइज का ही चक्कर था, इसलिए नहीं ले पाए थे, इसलिए वो भी हमको छोड़ना पड़ा था। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी टी शर्ट लग रही ना, इनके ऊपर भी अच्छी लग रही थी। आ रहा है।